नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। वक्त हो चुका है अहमदाबाद का, जहां पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वर्गीय बेनी प्रसाद वर्मा की पत्नी के निधन के बाद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव श्रद्धांजलि देने बाराबंकी पहुंचे, जहां उन्होंने कैबिनेट मंत्री राकेश वर्मा की मां मालती देवी को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान अखिलेश ने बहराइच घटनाओं पर प्रदेश सरकार को कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने कहा कि ये एडमिनिस्ट्रेशन का फेल्यूर था, सरकार का फेल्यूर था। कहा कि जो लोग एक गांव एक कस्बे का कार्यक्रम शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न नहीं करा पाए, उनसे लॉ एंड ऑर्डर की उम्मीद कैसे की जा सकती है। और भी कई परिभाषाएं जो सरकार ने बनाई हैं। अगर इनकाउंटर से ही लॉ एंड ऑर्डर बेहतर हो रहा होता तो अभी उत्तर प्रदेश कई आंकड़ों में और प्रदेशों से अच्छा होता। जीरो टॉलरेंस का नारा देने वाले, उन्हें खुद अपने आप पर सोचना चाहिए। ये एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर था, सरकार का फेलियर था। और भी कई परिभाषाएं जो सरकार ने बनाई हैं। अगर इनकाउंटर से ही लॉ एंड ऑर्डर बेहतर हो रहा होता तो अभी वृंदावन में वाल्मीकि जयंती के अवसर पर धन रक्षा संघ के कार्यकर्ताओं ने राधा निवास बगीची में एक कार्यक्रम का आयोजन किया। वहीं वाल्मीकि जयंती पर आयोजन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने दीप प्रज्वलित करके वाल्मीकि भगवान की मूर्ति पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। ऐसे भगवान वाल्मीकि जी की जयंती पर आज संपूर्ण वाल्मीकि समाज के साथ में हम सभी यहाँ पर साधु संत धर्माचार्य भागवताचार्य कथा व्यास यहाँ एकत्रित होकर के समवेत रूप में वाल्मीकि भगवान की चरण शरण में आकर के उनकी जयंती मना रहे हैं। क्योंकि आज वर्तमान काल को देखते हुए हिंदुत्व की जागृति आवश्यकता है। केवल सनातन और हिंदू रहेगा तभी हमारा राष्ट्र रहेगा, हमारा धर्म रहेगा। हमारी ज्योतिष का भी इतना ज्ञान था कि वो भविष्यवक्ता थे। वाल्मीकि जी के बारे में कहा जाता है उल्टा नाम जपा जग जाना, वाल्मीकि भाई ब्रह्म समाना। ऐसे महापुरुष वाल्मीकि। अलीगढ़ के थाना जवा क्षेत्र के सियापुरा गांव में एक दबंग ने शराब के नशे में धुत होकर एक छात्र की जमकर पिटाई कर दी। खबर के मुताबिक छात्र के जन्मदिन के मौके पर उसके घर में धार्मिक कार्यक्रम हो रहा था, जिससे शराबी दबंग भाग गया। तो वहीं आपको बता दें कि इस दौरान परिजनों ने शराबी युवक को घर से भगा दिया और उस बात से आहत दबंग ने छात्र के साथ जमकर मारपीट की। घटना में छात्र का हाथ टूट गया और जिसके बाद पीड़ित परिवार ने एसएसपी कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है। मैंने इससे बोला मैंने शराब पी के रामायण मत पढ़ो, तो तब तो वो चला गया। उसने पड़ोस के छोरे को फोन करवाया, वो मेरा दोस्त था। उसने मुझ पर ज़बरदस्ती कही। मैं जागरण में जाना नहीं चाहा था। उसका 4 बार फोन आया, तब मैं चला गया। तो वो जागरण में न ले जाके अपने घेर पे ले गया। घेर पे ले जाकर मेरा चाचा वहीं बैठा था, उसने मुझसे मारपीट करी। तो हाथ वगैरह में कैसे चोट आई? उसने पहले तो मेरा गलेमान पकड़ा, मैंने गलेमान छुड़ाया तो उसके हाथ में हाथ आ गया, तो उसने मड़ोड़ा से कौन मार के बीच से तोड़ दिया। तो मेरे चाचा ससुर का लड़का आके और क्या नाम है उसका? अरुण। फिर क्या हुआ? तो उसने आकर के मेरे यहाँ पाठ मतलब रामचरितमानस का पाठ करने लगा। दारू पी के मेरा हाथ में, तो लड़के ने ऑब्जेक्शन लिया तो हमारे यहाँ दारू पी के रामायण मत करो, अभी चले जाओ, सुबह आ जाना। ये रात 8:30 बजे की करीब की बात है। तो विरोध करने पर उसे पड़ोस के दूसरे लड़के से फोन करवा के उसके पास और उसे बुला लिया। बांदा नरेली क्षेत्र के 13 और महूटा गांव में राम बहोरी और चिंतामणि बॉर्डर पर ड्यूटी के दौरान शहीद हो गए थे। इसके बाद सांसद और विधायक ने गांव पहुंचकर हर संभव मदद का भरोसा दिलाया, लेकिन आज तक गांव में सड़क तक का निर्माण नहीं हो पाया, जिससे आजिज होकर ग्रामीणों ने अशोक लॉट स्थित स्थल के बाहर धरना स्थल पर प्रदर्शन किया और धरने के तीसरे दिन जनता दल यूनाइटेड के महिला प्रदेश अध्यक्ष शालिनी सिंह पटेल ने पहुंचकर समर्थन किया और अधिकारी को चेतावनी देते हुए कहा कि समस्या का समाधान नहीं हुआ तो क्रमिक अनशन शुरू किया जाएगा। क्या नाम है आप? मेरा नाम शशिकांत पांडे है।
पांडे जी किन मांगों को लेकर अनशन कर रहे हैं? हम लोग सड़क मामले को लेकर के हम लोग ये अशोक लाट बांदा में क्रमिक अनशन में बैठे हुए हैं कि 2 जवानों की शहादत के बाद भी ना रोड बनी ना स्मारक गेट और जिला प्रशासन अभी हमारा अनशन का 3रा दिन है क्रमिक अनशन का, लेकिन अभी तक कोई अधिकारी नहीं आया, इसको कोई संज्ञान में नहीं ले रहा। हम लोग लगातार इसमें प्रयास कर रहे हैं, एप्लीकेशन दे रहे हैं, लेकिन आज तक इस रोड में कोई कार्रवाई नहीं हो रही। 2024 में चिंतामणि पांडे जी शहीद हो गए थे। उस समय तत्कालीन सांसद भैरव प्रसाद मिश्रा जी थे और तत्कालीन विधायक राजकरण कबीर जी थे और आला अधिकारी भी पहुंचे थे उनके अंतिम संस्कार में, और जो गए थे कि हम रोड बनवा देंगे, शहीद स्मारक बनवा देंगे, गेट बनवा देंगे, लेकिन आज तक वहां पर ना तो गेट बना, ना तो शहीद स्मारक बना, ना तो रोड बना। और सबसे बड़ी बात यह है कि उस जो है पुरवा के लोग कम से कम 500 वोटर होगा और वहाँ के लोग अशिक्षित इसलिए हैं। जालौन में खाद की किल्लत और कालाबाजारी को रोकने के लिए एसडीएम ज्योति सिंह ने कोच के तहसील क्षेत्र की उर्वरक की दुकानों पर छापेमारी की। इस दौरान मिलावटी खाद बेचने वाले विक्रेताओं में हड़कंप मच गया। वहीं छापेमारी के दौरान एसडीएम ज्योति सिंह ने खाद में मिलावट करने वाले विक्रेताओं पर कड़ी कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। अलीगढ़ के खैर थाना इलाके में एक पुजारी हिस्ट्री शीटर की धमकी से आहत होकर इच्छा मृत्यु की मांग कर रहा है। पुजारी का कहना है कि वो बदमाश हिस्ट्री शीटर के हाथों नहीं मरना चाहता। ऐसे में उसने एक वीडियो बनाकर वायरल किया जिसमें वो ये कहता हुआ नजर आ रहा है कि उसे इच्छा मृत्यु दे दी जाए। अलीगढ़ के छर्रा क्षेत्र में खेत में किसानों को बेसुध अवस्था में किशोरी मिलने से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि पीड़ित युवती बिहार के चकनारायणपुर भागलपुर की निवासी बताई जा रही है और वो अपनी बहन से मिलने दिल्ली गई थी। इस दौरान कुछ लोगों ने उसे किडनैप कर लिया। पीड़िता ने इसके साथ ये भी आरोप लगाया है कि उसके मंदिर में जबरन शादी कराई जा रही थी। इसके साथ ही पीड़िता ने कहा है कि इस गैंग के सदस्यों के पास 5 और अन्य लड़कियों के जिन्हें वो बेचने की फिराक में थे। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। लेकिन वो लड़की लौकी था को और एक लड़का दूसरे जगह बैठी। हमारा लड़का संगा हम बचने हमें लड़का से गई लल्ला पूछे को है माने गई लल्ली तो परेशानी कहाँ बात है। वो हाथ जोड़ के रोल कर पैरों में गिर गई। उसने कहा कि मैं इस मंदिर से भाग के आई हूँ। वो मंदिर है हमारे क्षेत्र से 400 मीटर की दूरी पर है। अच्छा, आपके घर से ना मंदिर खेत से क्या नाम है? हाँ क्या मैं वहाँ मंदिर से बाहर के आई हूँ। जो रावण सब जलता ना, हम दीदी सब छोला बेच के खाने लगे। हम दीदी आई थी तो दीदी मतलब हमको बहुत खुश था। हम दीदी को खोजे नहीं मिले। हाँ खो गए तो अंकल मिले। क्या नाम है आपका? नाम बना रहा हूँ। ठीक है। प्रियंका। पिता का नाम क्या है? अनूप दास। अलीगढ़ में शासन की रोक के बावजूद भी पराली जलाए जाने का सिलसिला लगातार जारी है। इगलास क्षेत्र में शासन आदेश के किसानों द्वारा धज्जियां उड़ाते हुए बेखौफ पराली जलाई जा रही है। खंड विकास अधिकारी दीपक कुमार ने गांव भ्रमण किया तो असलियत सामने आई। वहीं इस मुद्दे पर जिलाधिकारी द्वारा तहसील मुख्यालय को निर्देशित किया गया और कि यदि कोई किसान पराली जलाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, साथ ही जुर्माना भी वसूला जाए। तो जो क्षेत्र में आपको किसानों के बारे में सूचना मिल रही है, यहाँ पराली जलाई जा रही है, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी? इनके ऊपर सबके ऊपर जुर्माना लगाया जाएगा। 2500-5000 रुपये का जुर्माना है। अभी तो जो पराली जलाने के केसेस हैं ये सिर्फ सामने से दिखे हैं। अभी किसानों के बारे में पता किया जा रहा है। लेखपाल साहब हमारे गए हैं देखने के लिए, किसानों के बारे में जानने के लिए। जैसे ही पता चलेगा उनके ऊपर जुर्माना भी लगाया जाएगा।